हेलो एवरीवन। आज पुनः हम भारत का संविधान पर विचार विमर्श अध्ययन हेतु उपस्थित हैं। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा नया है, क्योंकि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यह शब्द भी बहुत कम प्रचलित है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन होता है, इसके दायित्व क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, नियुक्ति कैसे होती है, आदि आदि से संबंधित अनुच्छेदों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो ये आग्रह है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बताएं। अगर अधिक कमेंट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम यह बता दें कि आप किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें भी अनुमान हो और हमारा भी उत्साह बने, आगे और अच्छे तरीके से काम करें। तो आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। ये भारत का नियंत्रक महाभिलेखा परीक्षक संविधान के अध्याय 5 में है। इसमें अनुच्छेद 148, 149 और 150, 151 तक है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि ये भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता कौन है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो पहले खंड में भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। यह नियुक्ति का प्रावधान है और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी महाभियोग की व्यवस्था है। दूसरे खंड में बताया गया प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक महालेखाकार या महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है, अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस लिए नियुक्त व्यक्ति के सामने तीसरी अनुसूची के इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तीसरा खंड व्यवस्था देता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा अर्थात कानून द्वारा अवधारित करे, और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती तब तक ऐसी होंगी जो दूसरी अनुसूची से विनिर्दिष्ट हैं। तो दूसरी अनुसूची के निर्देशानुसार ही होंगी। परंतु नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो चौथा खंड है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रहने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य के सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। यह बिल्कुल क्लियर बात है। अनुच्छेद 148 का 5वां खंड व्यवस्था देता है इस संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक
महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात अर्थात सलाह लेने के पश्चात ही राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। खंड 6 में नियंत्रक लेखा महापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय अर्थात खर्चे जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। मतलब भारत की संचित निधि से ही ये खर्च वहन किया जाएगा। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी, इन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः भारत डोमिनियन के और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेखा परीक्षक को प्रदत्त थी या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य थी। अनुच्छेद 125 में पाद टिप्पणी की गई है। यह संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 27 द्वारा 1/4/1977 से अनुच्छेद 150 के स्थान पर प्रतिस्थापित है और वह क्या है, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर विहित करें। अनुच्छेद 151 की व्यवस्था है, इसमें समपरीक्षा प्रतिवेदन क्या होगा। खंड 1 में व्यवस्था है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं यानी लेखा जोखा को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा या महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। दूसरे खंड में व्यवस्था है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो यह बात क्लियर हुई और आज का वाचन का टॉपिक यहीं पर पूर्ण हुआ। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। यदि कोई बात समझने में दिक्कत हुई हो तो उससे संबंधित प्रश्न कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं।